अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार रात अपने बेटे हंटर बाइडेन को माफ कर दिया, जिससे उसे संभावित जेल की सजा से राहत मिल गई। यह कदम बाइडेन के लिए एक महत्वपूर्ण पल है, क्योंकि इससे उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को राष्ट्रपति पद की शक्ति से लाभ न पहुंचाने के अपने पहले वादे को तोड़ दिया। हंटर बाइडेन पर अवैध रूप से बंदूक रखने और पृष्ठभूमि की जांच में गलत जानकारी देने का आरोप था। उन पर यह आरोप 2018 में लगाए गए थे, जब वह ड्रग्स की लत से उबर रहे थे और मानसिक रूप से कठिन दौर से गुजर रहे थे। व्हाइट हाउस द्वारा जारी बयान में बाइडेन ने कहा, मैंने हमेशा कहा है कि जब तक मैं राष्ट्रपति हूं, मैं न्याय विभाग के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मैंने अपना वादा निभाया है और मैंने हमेशा अपने बेटे को न्याय मिलने का समर्थन किया है। हंटर का मामला एक स्पष्ट उदाहरण किया है कि वह इस पूरे मामले में अन्यथा निशाना बने थे, सिर्फ इस कारण कि वह मेरे बेटे हैं। राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि उन्हें यह एहसास हुआ कि हंटर के खिलाफ कार्रवाई राजनीति से प्रेरित थी और इससे न्याय प्रक्रिया प्रभावित हुई। बाइडेन ने कहा कि हमेशा से मेरा मानना था कि अमेरिका की न्याय व्यवस्था में ईमानदारी और निष्पक्षता होनी चाहिए, लेकिन हंटर के मामले में यह प्रणाली प्रभावित हुई। मुझे यह महसूस हुआ कि इस प्रक्रिया को राजनीतिक रूप से प्रभावित किया गया, जो मुझे स्वीकार्य नहीं था। बाइडेन ने इस फैसले को व्यक्तिगत आधार पर लिया और कहा कि यह एक पिता के रूप में उनका निर्णय था, न कि राष्ट्रपति के रूप में। उन्होंने कहा, जब मैंने यह फैसला किया तो मैं पूरी तरह से सोच समझ कर किया। मैं जानता हूं कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन यह मेरा काम था और मैंने इसे किया। मुझे उम्मीद है कि अमेरिकी लोग इस फैसले को समझेंगे। हालांकि इस फैसले पर कई राजनीतिक हलकों से मिश्रित प्रतिक्रियाएं भी आईं। विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी ने इस माफ़ी की आलोचना करते हुए कहा कि यह राष्ट्रपति की शक्ति का दुरुपयोग है और यह अपने परिवार को बचाने के लिए किया गया एक राजनीतिक कदम है। रिपब्लिकन नेताओं ने आरोप लगाया कि बाइडेन अपने बेटे को बचाने के लिए न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस फैसले के बाद बाइडेन के खिलाफ चल रही न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे और इसे लेकर विवादों का सिलसिला भी शुरू हो गया। हालांकि बाइडेन ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनका यह कदम न्याय प्रणाली पर विश्वास और एक पिता के रूप में अपने बेटे का समर्थन करने के सिद्धांत पर आधारित था। यह घटना अमेरिकी राजनीति में एक बड़े मोड़ के रूप में देखी जा रही है, क्योंकि बाइडेन ने अपने परिवार की तरफ से एक विवादास्पद फैसले को सार्वजनिक रूप से लिया है, जो चुनावी दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो सकता है। राष्ट्रपति बाइडेन के इस निर्णय को उनके परिवार के लिए समर्थन के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही इससे राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर नए सवाल उठने शुरू हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल आने वाले वक्त में अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होंगे। इसलिए भी लोगों को लग रहा है कि शायद बाइडेन का सफ़र अब यहाँ ख़त्म हो रहा है, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा जेल में रहे, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया और अपने बेटे को जेल से छुड़ा लिया। या यूँ कहा जाए कि एक बाप की मोहब्बत जो है बेटे की मोहब्बत के सामने हार गई और अपने बेटे को जेल से छुड़ा लिया, ये बग़ैर सोचे हुए कि राष्ट्रपति पद की भी एक अपनी मर्यादा होती है। ऐसा लोगों का मानना है कि यह गलत था, कुछ लोगों का मानना है कि सही था। एक बाप अपने बेटे को अगर आज़ाद नहीं कराता तो आखिर कौन कराता? ये वो सवाल हैं जो समाज में उठने लगे हैं, लेकिन अमेरिकी सोच क्या कहती है, अमेरिका के लोग क्या सोचते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।